Welcome students. Today we will continue with the same chapter, that is drainage, and in today's class we will learn Brahmaputra river system and the peninsular river system. Now I have shown the main course of river Brahmaputra in this image, and one thing it is very much clear to you, as I told you earlier बच्चों, कि किसी भी रिवर के बारे में आप स्टडी करते हो तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स तो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए. जैसे किसी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका एंड कहाँ पर होता है, उसकी लेंथ कितनी है, किस कंट्री में वो ओरिजिनेट हो रही है, अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है तो वो रीजन कौन सा है, अगर कोई पर्टिकुलर रेंज है तो वो रेंज कौन सी है, या ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है तो वो ग्लेशियर कौन सा है. फिर अगर वो अपने कंट्री में फ़्लो करती है तो पता होना चाहिए, इंटरनेशनल रिवर है तो वो भी पता होनी चाहिए किस किस कंट्री से होकर वो फ़्लो करती है. सो मूविंग विद द ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका जो ओरिजिन है इट इज़ इन द हिमालयास एंड द ग्लेशियर इज़ एंग्सी ग्लेशियर. कुछ रेफरेंस बुक्स में हमें ये भी मिलता है कि इसका जो ओरिजिन है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है. तो बोथ आर करेक्ट. अगर आपकी बुक में एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक ना बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होती है, हर साल अपडेशन इसका नहीं रहता है, तो कुछ नया अगर आता है तो वो बहुत मुश्किल होता है कि इसमें ऐड ऑन हुआ है कि नहीं. सो आई एम गिविंग यू एवरीथिंग अंडर दिस रूफ. तो आपको ये अच्छे से स्टडी करना है और ध्यान रखना है, ठीक है. अब जो रीजन है इस ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन का, दैट इज़ मानसरोवर लेक नियर माउंट कैलाश. माउंट कैलाश मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भगवान शिव की भूमि है जहाँ पर हर साल कई तीर्थयात्री पूजा करने जाते हैं. दैट इज़ द माउंट कैलाश रीजन एंड इट इज़ इन द बुरंग काउंटी ऑफ टिबेट. अब कंट्री कौन सा आ गया, टिबेट. और मैंने एक वर्ड यूज़ किया है बुरंग काउंटी. काउंटी मीन्स, काउंटी का मतलब होता है बच्चों अ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ सम कंट्री फॉर्मिंग द चीफ यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. और इस रीजन में ये हिमालय पर्वत के बिल्कुल, हिमालयन रेंजेस के बिल्कुल पैरेलल में फ़्लो कर रही है. आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है ओरिजिनेशन के बाद में. जैसे ओरिजिनेट होती है इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड पैरेलल टू द हिमालयास. अगेन दिस रिवर इज़ एन इंटरनेशनल रिवर बिकॉज इट फ्लोज थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश. यानी कि इसका एंड कहाँ पर हो रहा है, बांग्लादेश में. अब ओरिजिन हो गया, इसका एंड मैंने आपको बताया बांग्लादेश में होता है. कहाँ पर, एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है बिफोर मर्जिंग और ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 3.080 किलोमीटर. ये रिवर जो है वो इंडस रिवर से बस थोड़ी सी ही लेंथ में लॉन्गर है. ऑन रीचिंग नमचा बरवा, अब आप इस इमेज में देखिए एक शार्प यू टर्न ले रहा है ये रिवर, एक शार्प यू टर्न ले रही है और इंडिया में एंटर कर रही है थ्रू अरुणाचल प्रदेश. अब ये जो शार्प यू टर्न है ये एक जगह है नामचा बरवा, वहाँ से ये यू टर्न लेती है और आंध्र प्रदेश में एंटर करती है. और इस यू टर्न को लेते समय एक गॉड से पास होती है ये. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द यू टर्न विच रिवर ब्रह्मपुत्र टेक्स at Namcha Barwa region. Here river Brahmaputra cuts a course through a succession, means a sequence of great narrow gorges between the mountain Yalapari and Namcha Barwa. अब आप ये तो देख ही सकते हो, है ना, ये कितना क्लियर है. इस तरीके से जो यू टर्न लिया जाता है और एक गॉर्ज नहीं है, ये सीक्वेंस में है, नैरो गॉर्ज हैं जहाँ से ये बहती हुई आगे बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश में और फिर अरुणाचल प्रदेश से फर्दर इंडिया में आगे बहती है. और यही वो ग्रेट बेंड है सांगपो रिवर का, जहाँ पे चाइना जो है, सांगपो रिवर या आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का, जहाँ पर चाइना एक प्लान कर रहा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट बनाने की. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, हेयर एट दिस पॉइंट, मतलब कहाँ, जहाँ ये यू टर्न ले रही है सांगपो रिवर,
उस पॉइंट पे इस रिवर का नाम है दिहांग रिवर कहते हैं इसको, या आप सियांग रिवर कहते हैं वहाँ पर इसको। एंड देन इट फर्दर टर्न्स टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन and is joined by the river Dibang and Lohit and many other tributaries. Then this river flows further and enters in Assam, and in Assam this river is called Brahmaputra. And after flowing through Assam region, it enters in Bangladesh near Dhuburi, and in Bangladesh this river is called Jamuna. And then after entering in Bangladesh, it further moves towards southwest direction and finally falls in Bay of Bengal. Now students, one more point, interesting fact about this river is, this river is also called Red River, and this river has a braided channel in its entire length to Assam. ब्रैडेड चैनल का मतलब, ब्रैडेड का मतलब होता है जैसे हमारे बालों की लटें होती हैं ना, उस तरीके से ये फ़्लो करती है। बालों की लटों की तरीके का इसके चैनल हैं। चैनल का मतलब द पाथ और फ्रॉम वेयर द रिवर फ्लोज। एंड दिस रिवर इज़ द डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट्स डेप्थ इज़ 380 feet. नाउ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि भी एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर जब चेमा यंगडुंग ग्लेशियर या एंग्सी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ना बेटा, वहाँ तो वो क्या ग्लेशियर रीजन ज़रूर है, बट वहाँ पर इसके वाटर अमाउंट ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इंडिया में एंटर करती है तो इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं सांगपो रिवर के साथ, तब इसका वाटर अमाउंट बढ़ता है। और साथ में इसका जो फ़्लो है वो बिल्कुल स्टीप है, मतलब एक तरीके से ब्रैडेड चैनल तो है लेकिन इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं है। तो ये क्या है, इसमें क्वांटिटी बढ़ती जाती है और ये इसका रिवर बेड जो है वो चौड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इट इज़ वेरी मच नोन फॉर फ्लड्स एंड बैंक इरोजन्स, क्योंकि इसकी जो लार्ज ट्रिब्यूटरीज हैं, दीज ट्रिब्यूटरीज कैरीज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टोन्स, सिल्क, सैंड एंड बोल्डर्स एट्सेट्रा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है पानी की और फ्लड क्रिएट होते हैं। नाउ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र आर दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली एंड मेघना, and the right bank tributaries of river Brahmaputra are Subhansiri, Kaming, Manas, Teesta, Padma. Now look at this image very carefully. Now we will study the left bank tributaries first. The first left bank tributary of river Brahmaputra is Dibang River. दिबांग रिवर का ओरिजिनेशन बच्चों कया पास से है, जो कि इंडो चाइनीज़ बॉर्डर पे दिबांग वैली में है, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और फिर कया पास से ओरिजिनेट होके ये फर्दर लोहित रिवर को ज्वाइन करती है, और लोहित रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। देन सेकेंड इज़ लोहित रिवर और द जायू रिवर। This Lohit river originates from the eastern Tibet, और ईस्टर्न तिब्बत में एक रेंज है कांगरी गारपो, यहाँ से लोहित रिवर ओरिजिनेट होती है। और इस लोहित रिवर पे इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु वो बना हुआ है। फिर लोहित रिवर फर्दर भूपेन हजारिका सेतु को क्रॉस करती हुई फर्दर फ्लो करती है और जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। देन कम्स द धनसिरी रिवर। धनसिरी रिवर एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैसेंग पीक ऑफ नागालैंड। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट तो नागालैंड में है, और वहाँ से ये फ़्लो करती हुई आसाम में आती है, और आसाम से फ़्लो करती हुई फर्दर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। देन कोपिले रिवर मेघालय प्लेटो से ओरिजिनेट होती है और फर्दर आसाम में फ़्लो करती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। देन मेघना रिवर का बेसिकली जो सोर्स है वो सूरमा रिवर है।
सुरमा रिवर मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। और ये सुरमा रिवर एक्चुअली यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बराक रिवर के नाम से जानी जाती है। और बराक रिवर जब दो स्ट्रीम्स में मणिपुर हिल से निकलकर जब बराक रिवर फर्दर दो स्ट्रीम्स में पहले डिवाइड होती है, एक सुरमा और एक कुशियारा, और फिर फर्दर ये दो स्ट्रीम्स में बहती हुई आगे थोड़ा आगे मतलब थोड़ा सा रन देती है ये रिवर, और फिर फर्दर देयर इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू स्ट्रीम्स सुरमा एंड कुशियारा रिवर्स, एंड देन वन सिंगल स्ट्रीम ओरिजिनेट्स फ्रॉम बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज स्ट्रीम्स, उसको हम कहते हैं मेघना रिवर। अब बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको हम जमुना रिवर के नाम से जानते हैं। और हमने जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था तो गंगा रिवर का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट था, उससे जहाँ हमने गंगा रिवर लास्ट में छोड़ा था गंगा रिवर को, वहाँ पे उसके दो गंगा रिवर स्प्लिट हो रही थी दो पार्ट्स में, एक पद्मा थी और एक हुगली थी। हुगली तो कलकत्ता में चली गई थी साउथ वेस्ट मूव करके, और जो पद्मा थी ये जो है ईस्टर्न पार्ट की तरफ फ्लो कर रही थी। अब ये जो पद्मा रिवर है जो कि गंगा रिवर ही है जिसका दूसरा नाम पद्मा है, जब ये पद्मा रिवर जमुना से मिलती है चांदपुर जगह पे, तो ये पद्मा रिवर फर्दर पद्मा के ही रूप में थोड़ी दूर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और फिर फर्दर इस मेघना रिवर से मिल जाती है जो ऊपर से आ रही है मेघना रिवर, और फिर ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में एज अ मेघना रिवर ओनली। नाउ लेट्स मूव टू द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब आप इस इमेज में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को ध्यान से देखें। फर्स्ट वन इज़ द सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर का ओरिजिनेशन जो है वो तिब्बत में है। ये एंटर करती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से फ्लो करती हुई असम में जाती है, असम से फ्लो करती हुई फाइनली ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। और ये सुबनसिरी रिवर वहीं एक जहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर में ज्वाइन करती है वहीं पर धनसिरी रिवर का भी माउथ है। माउथ मीन्स एंडिंग, जहाँ धनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र में मिल रही है वहीं पे सुबनसिरी रिवर भी आकर मिलती है, और ये डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। अब इसी रीजन में बिफोर द सुबनसिरी एंड धनसिरी माउथ we have a largest riverine island in the world that is named Majoli River Island। अब आप इस इमेज में देख सकते हो कि सुबनसिरी और धनसिरी के ब्रह्मपुत्र में मिलने से थोड़ा पहले एक रिवराइन आइलैंड मैंने मार्क किया हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ मजौली, इसका नाम है मजौली रिवराइन आइलैंड। देन नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज़ कामेंग रिवर। कामेंग रिवर आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, फिर फर्दर आंध्र प्रदेश से फ़्लो होते हुए असम में एंटर करती है, असम से फ़्लो होते हुए ये फर्दर ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट इज़ मनास रिवर। मनास रिवर भूटान की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका ओरिजिनेशन तिब्बत में है। मनास रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में फ़्लो करती हुई तिब्बत से फ़्लो करती हुई भूटान में एंटर करती है, फिर पूरा भूटान भूटान से फ़्लो करती हुई ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है। देन कम्स द तीस्ता और तिस्ता रिवर। ये रिवर जो है इसका ओरिजिनेशन है लामो लेक, जिसको हम जेमू ग्लेशियर भी कहते हैं सिक्किम में। इसका ओरिजिनेशन तीस्ता रिवर का ओरिजिनेशन सिक्किम से है, और पहले ये सिक्किम में फ़्लो करती है रिवर, फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती है, फिर वेस्ट बंगाल से ये बांग्लादेश में एंटर करती है। अब बिगनिंग में मैंने आपको बताया था बांग्लादेश में रिवर ब्रह्मपुत्र को हम जमुना नाम से जानते हैं, तो ये जो तीस्ता रिवर है ये बांग्लादेश में जमुना रिवर से आकर मिलती है। ठीक है। देन एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो रिवर गंगा, जो पद्मा की जो दो स्प्लिट होने के बाद दो स्ट्रीम्स थी, एक पद्मा एक हुगली, पद्मा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि मेघना से मिलती है और फाइनली ड्रेन होती है बंगाल डेल्टा में। अब वो कैसे मिलती है? ये जब पद्मा रिवर जमुना से मिलती है तो फर्दर एज अ पद्मा ही फ्लो करती है थोड़ी दूर तक, फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती है और फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करते हुए जो हमने मेघना रिवर पढ़ी थी उस मेघना रिवर से जाकर ये पद्मा रिवर मिल जाती है, और फिर क्या बन जाती है ये मेघना रिवर, और फाइनली ड्रेन्स इनटू
Bay of Bengal. Before draining into the Bay of Bengal, it forms the world's largest delta, that is सुंदरबन डेल्टा. इसका सुंदरबन डेल्टा को हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं या इसको बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है. One most important point which we missed while reading the Ganga river system, that is about river Damodar. बेटा गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हमने वहाँ मिस की है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ. गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है दामोदर. दामोदर जब गंगा रिवर बहते बहते छोटा नागपुर प्लेटो के पास से गुजरती है तो वहाँ पर रिवर दामोदर जो है छोटा नागपुर प्लेटो से ओरिजिनेट होती है. और नहीं, गंगा रिवर बहते बहते जब आगे क्रॉस करती है अपनी दो स्ट्रीम्स में जहाँ डिवाइड हो रही है ना, उससे थोड़ा पहले छोटा नागपुर प्लेटो से एक रिवर ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर. और ये दामोदर रिवर फर्दर वेस्ट बंगाल में जाती है फ्लो करते हुए और वेस्ट बंगाल से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है. वहाँ हुगली रिवर को ज्वाइन करती है. साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ पहुँच जाती है ये दामोदर रिवर? वेस्ट बंगाल के बाद पहुंचती है कोलकाता में. और कोलकाता में जो हमारी गंगा रिवर की सेकंड स्ट्रीम थी हुगली के साथ आकर मिल जाती है. अब इस रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, दामोदर रिवर को. जैसे कोसी रिवर को सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं ना, इसी तरीके से दामोदर रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है. अब इस इमेज में जो मिसिंग कॉन्सेप्ट था हमारा गंगा रिवर सिस्टम का, दैट इज़ ऑफ दामोदर रिवर. दामोदर रिवर एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो. देन इट फर्दर मूव्स and enters in West Bengal, and after flowing through West Bengal it enters in Kolkata and there it meets with river Hooghly. अब यहाँ दामोदर रिवर कैसे हुगली से कहाँ पर मिल रही है कोलकाता रीजन में, वो मैंने आपको क्लियर शो कर दिया. जहाँ इसका मीटिंग पॉइंट है दैट इज़ इन कोलकाता रीजन. दिस दामोदर रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल. अब आप ये एक्चुअली बांग्लादेश रीजन है. बांग्लादेश में देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा था सुरमा रिवर है ना, जिसका जो सुरमा रिवर फर्दर मेघना रिवर कहलाई है. सुरमा और खुशियारा रिवर दोनों मिलती हैं, उनके मीटिंग पॉइंट के बाद मेघना रिवर बनती है. मेघना रिवर जब पद्मा रिवर से मिलती है तो एज अ मेघना ही ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में. ये आपको क्लियर है. अब ये पद्मा रिवर कहाँ से आ रही है? जो हमारी गंगा रिवर दो में स्प्लिट हुई थी, हुगली और पद्मा, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है. ये गंगा हुगली में हुगली तो कोलकाता चली गई और जो पद्मा रिवर थी ये बांग्लादेश में आ गई. अब ये पद्मा रिवर में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना रिवर से जमुना नाम से जाना जाता है. अब जमुना और पद्मा दोनों मिलते हैं बांग्लादेश में और फिर एज अ पद्मा ही फर्दर थोड़ी आगे तक फ्लो करते हैं. और ये पद्मा बांग्लादेश में ही जब मेघना से मिलती है तब एज ए मेघना ये फर्दर फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. सो these two concepts are very much clear from this image. Hopes you understand well with this image. So this is all about Brahmaputra river system. Let's move to peninsular rivers. Students, we find the source of most of the peninsular rivers in mountains like Aravalli range, Vindhya range, Satpura range, Western Ghats, Eastern Ghats and plateaus like Chota Nagpur plateau. So we divide the peninsular rivers into two divisions. First is the rivers which join the Arabian Sea and secondly the rivers which joins the Bay of Bengal. The rivers which flows westwards and joins Arabian Sea forms estuaries and the rivers which joins Bay of Bengal forms delta. नाउ पेनिनसुलर रिवर्स में हम सबसे पहले नर्मदा रिवर को स्टडी करते हैं. नर्मदा रिवर का ओरिजिनेशन अमरकंटक हिल्स से होता है जो कि मध्य प्रदेश में है और अमरकंटक हिल्स से ओरिजिनेट होने के बाद में ये रिवर वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करती है थ्रू अ रिफ्ट वैली.
अब रिफ्ट वैली कैसे फॉर्म होती है? इट इज़ ड्यू टू द फॉल्टिंग। फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे धरती में दरार पड़ जाती है ना, और दो टुकड़े धरती के अलग अलग हो जाए और बीच में खाई जैसा दिखने लगती है, तो इस तरीके से रिफ्ट वैली इसको कहते हैं, रिफ्ट वैली। और उस दरार में से जो है पानी अपना रास्ता बना लेता है, नदी का पानी, और उसका बहाव जो है वो बहाव इतना की स्पीड के कारण वो धीरे धीरे वो वैली, रिफ्ट वैली जो है थोड़ा सा चौड़ी हो जाती है। और नर्मदा रिवर भी ऐसी ही एक रिफ्ट वैली के थ्रू आगे फर्दर वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, एंड फाइनली ड्रेन्स इन गल्फ ऑफ खम्बत। स्टूडेंट्स, गल्फ ऑफ खम्बत इज़ अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नर्मदा रिवर ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। अगर स्पेसिफिक करना है तो गल्फ ऑफ खम्बत into the Arabian Sea, drains through Gulf of Khambat into the Arabian Sea. Narmada River creates many beautiful scenic locations during its course, like near Jabalpur. It forms Marble Rock, where Narmada River flows through a gorge, and in Bedaghat, Narmada River forms Dhuandhar Falls. Here river plunges over steep rocks. प्लंजेस का मतलब छलकना, ऊंची ऊंची उसकी जो है उछाल आना। फाइन। ना नर्मदा बेसिन, बेसिन का मतलब उसका जितने एरिया को वो कवर करती है बहते हुए। सो नर्मदा बेसिन कवर्स द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नाउ सरदार सरोवर डैम इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर near Navgam, Gujarat, and Indira Sagar Dam is also located on river Narmada in the southwest direction. बिल्कुल जहाँ गल्फ ऑफ खम्बत है उससे थोड़ा पहले इंदिरा सागर डैम पड़ता है ना। सरदार सरोवर डैम provides water and electricity facility to 4 major Indian states, and these are Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh. Whereas Indira Sagar Dam provides immense irrigation to several districts of Madhya Pradesh. Now, main tributary of Narmada is Tawa River, and this Tawa River originates from the Satpura ranges and flows through Madhya Pradesh and finally joins river Narmada. कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, राइट इन 1 मार्क्स की भी, मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर इज, देन यू हैव टू राइट तवा रिवर, एंड फ्रॉम वेयर डज इट ओरिजिनेट्स? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतपुरा रेंजेस. नाउ नेक्स्ट रिवर इज द तापी रिवर. तापी रिवर एक्चुअली ओरिजिनेट होती है सतपुरा रेंजेस से. टू बी मोर स्पेसिफिक, then it is from Betul district of Madhya Pradesh. Then it flows through Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat, and then joins Gulf of Khambat and finally drains into Arabian Sea. Now this Tapi river flows parallel to Narmada river, and it also flows through Rift Valley, but its length is much shorter than river Narmada. As far as Tapi river basin is concerned, it covers the parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The tributary of Tapi river is Purna river. Purna river originates in Satpura range, flows through Madhya Pradesh, Maharashtra and joins river Tapi. Next river is Mahi river. Mahi river originates from Vindhya mountain range and flows through Rajasthan and then enters in Gujarat, flows through Gujarat and joins the Gulf of Khambat and drains in Arabian Sea. Then comes the Luni river. Luni river originates in the Aravalli range, flows through Thar deserts of Rajasthan, enters in Gujarat and disappears in Run of Kutch. And only this west flowing river does not joins Arabian Sea. नेक्स्ट इज़ द साबरमती रिवर. साबरमती रिवर जो है ओरिजिनेट होती है बेटा अरावली रेंजेस से, टू बी मोर स्पेसिफिक फ्रॉम देवभर लेक. देन इट फ्लोज थ्रू गुजरात एंड जॉइंस गल्फ ऑफ खम्बत, फाइनली ड्रेन्स इन अरेबियन सी. नाउ नेक्स्ट मेजर रिवर इज़ द गोदावरी रिवर. Its total length is 1500 kilometer.
गोदावरी रिवर का ओरिजिनेशन जो है इट इज़ फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, बेसिकली फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. देन गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके महाराष्ट्र में फ्लो करके एंटर करती है तेलंगाना. तेलंगाना में बसरा जगह से तेलंगाना में एंटर करती है. और तेलंगाना रीजन में हम इस रिवर पे एक प्रोजेक्ट देखते हैं, दैट इज़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट, SRSP. फिर तेलंगाना से फर्दर फ्लो करके ये रिवर जो है आंध्र प्रदेश में पहुंचती है. और आंध्र प्रदेश में ये रिवर 2 स्ट्रीम्स में स्प्लिट होती है, नेम्ड गौतमी एंड वशिष्ठा, एंड दीज स्ट्रीम्स जॉइंस बे ऑफ बंगाल. This river also acts as a border between Maharashtra and Telangana and little between Chhattisgarh and Telangana. Because of the length of this river Godavari, it is also called Dakshin Ganga. ये पेनिनसुलर रीजन का की सबसे बड़ी नदी है. इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड इट्स बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग पेनिनसुलर रिवर्स. Now, out of all the tributaries of river Godavari, Manjira river is the largest tributary of it. And Manjira river originates from the Balaghat hills of Maharashtra, which is again the part of Western Ghats only. अब मंजरा रिवर जो है बालाघाट हिल्स से निकलकर ये महाराष्ट्र में फ़्लो करती है, कर्नाटका में फ़्लो करती है, एंड देन तेलंगाना में फ़्लो करती है. और तेलंगाना में हमें मिलता है निज़ाम सागर प्रोजेक्ट. तो ये जो मैंने इस इमेज में निज़ाम सागर प्रोजेक्ट मार्क किया है, इट इज़ इन द रीजन ऑफ तेलंगाना. देन फर्दर मंजरा फ्लोज एंड जॉइंस रिवर गोदावरी. नाउ लुक एट द वर्धा एंड वैनगंगा रिवर्स. वर्धा एंड वैनगंगा आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी. These both the rivers originates from Satpura ranges in Maharashtra and they both flow independently and meet at the border of Maharashtra and Telangana. अब जहाँ पे इनका ये मीटिंग पॉइंट बनाया है ना, ये तेलंगाना है, बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना ये बॉर्डर है. और यहाँ पे जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती हैं, सिंगल रिवर में, और उस रिवर का नाम है प्राणहिता. Pranhita river flows further and joins river Godavari. So the tributary of Godavari is Pranhita and the tributary of Pranhita are Vardha and Vainganga. Now look at the Panganga river. Panganga river is the major tributary of river Vardha. पैनगंगा रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये तो वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है अजंता हिल रेंजेस जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट कम्स द इंद्रावती रिवर. इंद्रावती रिवर दंडकारण्य रेंज से ओरिजिनेट होती है जो कि उड़ीसा में है. तो ये उड़ीसा के दंडकारण्य रेंज से ओरिजिनेट होकर इंद्रावती रिवर उड़ीसा में फ़्लो करती है. देन फर्दर मूव्स टू छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़ से फ़्लो करती हुई ये जाकर गोदावरी में मिल जाती है. Now the regions covered by Godavari basin are Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Orissa and Andhra Pradesh. Now next river basin we are going to study is of Mahanadi river. The length of Mahanadi river is 860 km and its tributaries are Sionath, Hasdo and Mand. अब ये जो महानदी रिवर है ये दंडकारण्य रेंज जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है एंड फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़, देन एंटर्स इन उड़ीसा. और यहाँ पर उड़ीसा में इस महानदी रिवर पे लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है, इट्स नेम इज़ हीराकुड डैम. देन फ्रॉम हियर रिवर महानदी फर्दर फ्लोज and drains in Bay of Bengal. But before draining into the Bay of Bengal, this Mahanadi river forms a delta. And the drainage basin of river Mahanadi is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Now the next peninsular river system is of Krishna river. Its length is 1400 km
and it originates from the spring near Mahabaleshwar in Maharashtra. Then it flows through Maharashtra, then Karnataka, and then Telangana. After Telangana, this Krishna river reaches to Andhra Pradesh and finally drains into the Bay of Bengal. And before draining into Bay of Bengal, this river also forms a delta. Now, Koyna is the tributary of Krishna river. This river originates at Mahabaleshwar, flows through Maharashtra and joins river Krishna. Ghatprabha river, it originates in the western Ghats of Maharashtra and flows through Maharashtra and Karnataka and finally joins river Krishna. So Koyna is also a tributary of Krishna river, as well as Ghatprabha is also a tributary of river Krishna. Bhima river is the longest tributary of Krishna river. It is very much clear from this image. This Bhima river originates from Bhimshankar heights of the Western Ghat, again from Maharashtra only. Then after originating from Bhimshankar, this river flows through Maharashtra and Karnataka and then joins river Krishna. So Bhima river is the longest tributary of Krishna. This you have to remember. Now next is the Tungabhadra river. Actually, Tungabhadra river originates in the form of two streams named Tunga river and the Bhadra river. And these both the rivers originates from Varsha Parvat in the Western Ghat. और ये दोनों रिवर्स कहाँ जाके मिलती हैं? बोथ द रिवर्स मीट एट कुडली इन कर्नाटका. और कर्नाटका के कुडली रीजन में मिलने के बाद ये एक सिंगल रिवर बन जाती है और फिर उसका नाम पड़ता है तुंगभद्रा. एंड हियर तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड. एंड फ्रॉम तुंगभद्रा डैम दिस river further flows and joins river Krishna. It's the drainage basin of Krishna is shared by Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka. Next river system is of Kaveri river. The length of Kaveri river is 760 km. This river originates in the Brahmagiri range in the western Ghats of Karnataka, then flows through Karnataka and Tamil Nadu and finally reaches in Bay of Bengal in the south of Kuddalore, Tamil Nadu. This point you have to remember very nicely, that Kaveri river reaches Bay of Bengal in the south of Kuddalore, Tamil Nadu. Now the tributaries of river Kaveri. The first one is your Hemavati river. This Hemavati river originates in the Western Ghats, flows through Mysore district and then joins river Kaveri at a place where Krishna Rajasagar Dam is located. Then next is the Kabini river. Kabini river originates in Panamaram and flows eastwards, then finally joins river Kaveri in Karnataka. Next is the Bhavani river. It is also a tributary of river Kaveri. It originates in Kerala, that is in the Western Ghats, and flows further and joins river Kaveri. Amravati river is also a tributary of river Kaveri and originates in Annamalai hills of Tamil Nadu and finally joins Kaveri river. Now the drainage basin of river Kaveri is shared by Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So students, this is all about the peninsular river system, and in today's class we have studied about Brahmaputra river system and the peninsular river system. And I told you that the PDF will not be provided to you separately in class groups through WhatsApp messages, but if you need the PDF of any lecture, please click on the link which is given in the description box. Then notes will be available through that only. The whole PDF is available and you can just click on that link, download that link,
and PDF will be with you. After completing this chapter up to peninsular rivers, still if any student is having any doubt, you can call me any day, any time.